ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपति गुम हवामहे निधीनां त्वं निधिपति गुम हवामहे वसु मम अहम जानी त्वं जासि गर्भधम्म ओम गण गणपते नमो नमः। अभी गणेश उत्सव चल रहा है। भगवान गणेश की पूजा का मेन विधान है। आज बुधवार है। बुद्ध के अधिष्ठाता हैं भगवान गणेश, इसलिए आज वो भी एक इम्पॉर्टेंट डे है। और तीसरी चीज़, आज है राधा अष्टमी, तो राधा जी का आज प्राकट्य हुआ, उसका भी हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते बदाय नीता प्रणता स्मताम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः। भोग चढ़ाते हुए माँ राधा और कृष्ण, और अभी गणेश उत्सव चल रहा है, तो भगवान गणेश का पूजन आज बुधवार है, विशेष वार है। बुद्ध के अधिष्ठाता भगवान गणेश का पूजन दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि फलं समर्पयामि। जलेन शीघ्रं गुर्यातः जयं मादनं स्वानन्दे नमः। ओम प्राणेश्वरानन्दे नमो युगानन्दे नमो नमः। गणानां त्वं गणपति प्रियाणां त्वं प्रियपति गुम हवामहे निधीनां त्वं निधिपति गुम हवामहे वसो मम अहम जानी त्वं जासि गर्भधम्म। ओम गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय। कृपा कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती श्री शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना भागवादिनी भैरवी हिंकारी त्रिपुरा परात् परमयी कुमारी। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोवे पूछे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आग देत कोडिन को काया भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा का लोग लागे पंत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जो सुसवारी कामना को पूरी करो बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता
माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। महादेव। राधा जी एरिया, राधा रानी के दर्शन कीजिए, आरती के दर्शन भी कीजिए। ओम राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्ण राधा स्वरूपिणीं कारात्मं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदां भजे। ओम राधा वल्लभाय नमः। रामन्दे वृन्दावनन्दा राधा भगवानिनीं गोपिकाम्बरं श्रेष्ठा लालादेनी शक्ति स्वरूपिणी। ओम सहज रसली नागाजी सहज रसीला उलाल सहज प्रेम की बेली मनोलबड़ी प्रेम तमाल। ओम भूर्वाधारिं सिंह राधा कृष्णाय वल्लभाय नमो नमः। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बरीदि बुद्धि विदाता मांगत तुलसीदास कर जोड़े बसई राम श्री मानस मोरे। ये तुलसीदास जी ने गाया। और आपको ये बताऊं, मैंने ये इसलिए रिकॉर्ड किया है, गाइए गणपति जगनंदन। तो ये शुरुआत में हमें भगवान का ये बहुत पॉपुलर मंत्र है। इसमें 3 चीज़ें जुड़ी है, गणेश जी, शंकर सुवन भवानी नंदन, मतलब शंकर जी और उनका परिवार, मतलब भवानी माँ गौरी और शंकर जी। और फिर क्या, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसई राम श्री मानस मोरे। तो मैं तो ज्योतिषी हूँ, तो मैं इस मंत्र का, आज बुधवार है इसलिए विशेष दिन है ये गणेश जी के लिए। बुधवार मतलब बुध के अधिष्ठाता हैं गणेश जी, इसलिए मैं इसके लिए ये इसलिए है कि देखिए, गणेश जी माँ गौरी के पुत्र, शंकर सुवन मतलब शंकर जी द्वारा बाद में जब भी उनके जैसे वापस जो हाथी का सर लगा, दैट वाज डन बाय भगवान शंकर। और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या कह रहे हैं, बसई राम श्री मानस मोरे, मतलब राम और सीता को भी इन्होंने साथ लिया है गणेश जी के साथ। तो अब देखिए, गणेश जी से बुद्ध सुधरेगा। वैसे तो मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ कि गणेश जी के ये अनंत चतुर्दशी तक गणेश महोत्सव में गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए, अपने 9 के 9 ग्रहों को सुधार लीजिए। पर ठीक है, वो बुध और केतु के तो हैं ही डायरेक्ट, तो वो सुधरेंगे। दूसरा, अब शंकर सुवन, तो उसमें तो सब आ जाते हैं, चंद्रमा भी आ जाते हैं, शनि भी आ जाते हैं, मंगल भी आ जाते हैं, भवानी नंदन देवी शक्ति, तो वहाँ पर शुक्र और गुरु दोनों, बृहस्पति और शुक्र उनको, और राम सिंह मानस मोरे, राम सूर्यवंशी राम, मतलब सूर्य को भी सुधर जाएगा। तो ये इतना इफेक्टिव भजन कह लें या एक 4 लाइन्स का ये स्टेंजा कह लें, ये श्री गणेश की तुलसीदास जी की याचना है। तुलसीदास जी इतने महान संत, और वहाँ हनुमान जी और राम जी की तो विशेष कृपा उन पर रही है। तो ये आज के टिप में यही है। आपको ये भी बता दूं कि अब मैं बताता जाऊंगा कि कौन कौन से पॉपुलर मंत्र हैं। एक मंत्र और भी बोल देता हूँ, वैसे तो कॉमन है, हम कर ही रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। आज राधा अष्टमी है, आज राधा जी का प्राकट्य हुआ है और राधा श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र द्वारा हमने अभिषेक किया। भगवान कृष्ण का भी अभिषेक किया, विष्णु जी का तो हम करते ही हैं, पर राधा अष्टमी में आज विशेष क्या है? देखिए, राधा जी के लिए कितना प्रेम है, कितना समर्पण है। ये आप सोचिए कि राधा जी के चरणों में है भगवान श्री कृष्ण। जो ब्रज की बात करूं, बरसाने की बात करूं, वहाँ पर भगवान कृष्ण अपने उनके चरणों में विराजे हुए हैं। ब्रजेश्वरी ब्रजादीपे श्री राधिके नमोस्तुते। जो सुख श्री राधा रानी के चरणों में है, जो ब्रज में ठाकुर जी श्री राधा रानी के, मैंने अभी आपको बताया, साथ नहीं विराजते हैं, वो श्री राधा रानी के चरणों में विराजते हैं। जिस प्रेम की हम बातें करते हैं, जिस प्रेम की हम दुहाई देते हैं, जिस प्रेम की हम व्याख्याएं करते हैं, राधा नाम के आगे वो सब व्याख्याएं, वो एक्सप्लेनेशन, वो एग्जाम्पल सब फीका पड़ जाता है। पूरा जीवन श्री कृष्ण के सुख के साथ हो जाता है। राधा माँ के भी दर्शन करने से, उनकी उपासना करने से। वंदे राधा पदाम्भोजम ब्रह्मादि सुखंदितम यत्कीर्ति कीर्तनेव पुनाति भुवनत्रयम। कितना सुंदर है ये श्लोक। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। उद्धव जी कहते हैं, मैं श्री राधा जी के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित है तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। विशेष मंत्र की बात करूँ तो बहुत सिंपल है। श्री कृष्ण राधा, तो यहाँ पर आज कहना चाहिए राधे कृष्ण राधे राधे, और राधा वल्लभाय नमः। और भी अखंड भक्ति के लिए याचना करनी हो तो भी है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब मैं तो ज्योतिषी हूँ, तो इसलिए देखिए, राधा जी के चरणों में है भगवान श्री कृष्ण। तो उसमें क्या है कि राधा जी से दो ग्रह जुड़े हुए हैं, एक बृहस्पति हैं और एक शुक्र हैं। और भगवान कृष्ण से शुक्र भी हैं, बृहस्पति भी हैं और चंद्रमा भी हैं। देखिए उनका भावनात्मक प्रेम कि ही इज़ टोटली सबमिटिंग हिम, उनके चरणों में वो विराजते हैं। तो वो इमोशंस चंद्रमा के बिना नहीं आता। तो वो एक। दूसरा, फिर मैंने आपको दोनों के लिए कहा है, बृहस्पति और शुक्र सुधरिए। वो प्रेम बिना शुक्र के, बिना चंद्रमा के, और उसमें जो शुद्धता, आत्मीयता, वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, फिर भी उसमें शुद्धता, आत्मीयता, वो सारा जो प्रेम और भक्ति दोनों मिक्स, वो होता है चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप चाहें, भगवान कृष्ण और राधा के दोनों के स्वरूप के साथ आप उनका पूजन करें और आपके ये तीनों ग्रह डेफिनेटली सुधर जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। राधा जी ने, जैसे विशेष में बता दूं, उन लोगों के लिए जिनको कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जिनको कि इवन पढ़ाई में प्रॉब्लम है, जिनको कि धन की प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस वाज कंप्लीट इन ऑल सेंस। तो कंप्लीशन मीन्स you will have financial growth, even your health will also remain, you will be in a position to control or balance your
इमोशंस ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स बृहस्पति को मैंने जोड़ा है और शुक्र को जोड़ा है, तो पायसनेस तो उसकी मतलब एक्सट्रीम पे है। वो इतना पवित्र, इतना आध्यात्मिक, इतना स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो वो एक्सट्रीम पे है। तो ओम राधाय नमः, आज तो यही बोलेंगे हम, ओम राधे राधे और श्री कृष्ण राधा नमः।